हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसका रंग देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज दिल्ली के मुखिया, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जनता के बीच आए हैं और आज छतरपुर विधानसभा में जनता के बीच ये चर्चा हो रही है कि यहाँ से आगे आने वाला विधायक इनका कौन होगा। जनता इस बात की चर्चा करेगी कि आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार किसे चुनेंगे। ये जो कार्यक्रम है उसीलिए आयोजित किया गया है। यहाँ हमारे सामने देखिए मंच तैयार है और दूसरी तरफ जो है जनता तैयार है, यानी दिल्ली में चुनाव के तैयारी की घोषणा हो चुकी है कथित तौर पर। और ये कार्यक्रम आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित किया गया है कि उनका प्रत्याशी कैसा हो, क्योंकि यहाँ के बता दें, यहाँ विधायक जो थे आम आदमी पार्टी से जीते थे, लेकिन हाल के दिनों में वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। लिहाजा ये लोग यहाँ इकट्ठे हैं इस बात की चर्चा के लिए कि अगला उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से कौन होगा। मैम, क्या आप लोग विशेषता देखेंगे जो उम्मीदवार होंगे, उनके लिए क्या विशेषता होगी आप लोग? सबसे पहली विशेषता तो उसकी ये होगी कि वो 24 घंटे हमारे लिए उपलब्ध रहे। जो कि गए हैं, जो विधायक जी अभी भाजपा ज्वाइन कर गए हैं, वो 24 घंटे उपलब्ध नहीं होते थे हमारे लिए। उनका 8 से 10, 12, 1 बजे तक वो जनता दरबार संभालते थे। उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता था उनका फ़ोन और अपना फ़ोन चालू हो जाता था, जो बिज़नेस का फ़ोन होता था। तो वैसा विधायक हमें नहीं चाहिए। इस बार हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे बीच का हो, हमारे साथ का हो, हमारे साथ मेहनत कर चुका हो, ताकि उसे हमारा दर्द पता हो। और अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से हैं जी। आप आम आदमी पार्टी से, यहाँ की जनता भी हैं। आपके अनुभव से क्या लगता है अभी तक जो आपने देखा होगा? एक चर्चा ही कर लेते हैं। क्या अनुभव किस तरह का? कौन उम्मीदवार आपके हिसाब से सही लगता है? मैं तो कहूँगी कि रोमी भाई ही हमारे लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उनको चुनावी अनुभव भी है। उन्होंने पंजाब में बहुत सारी सीटें जिता के पार्टी को दी थी। 17 के इलेक्शन में जब हम सरकार नहीं भी बना पाए थे, तब भी उन्होंने जो जोन देखा था, जो जोन वो उनके अधिकार क्षेत्र में था, जिस पे वो जिम्मेदारी निभा रहे थे, वहाँ से उन्होंने बहुत सारे विधायक जितवा के दिए थे। और उसके बाद उन्होंने कर्नाटक में, गुजरात में पार्टी का प्रभार समय समय पर संभाला है। दिल्ली में लोकसभा प्रभारी थे जब लोकसभा का चुनाव पिछला हो रहा था, 19 का चुनाव, तो तब भी वो नई दिल्ली के लोकसभा प्रभारी थे। जिला थे, यहाँ जिला महरौली के भी वो जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी में संगठन सचिव रह चुके हैं प्रदेश स्तर पे। तो उनका अनुभव जो है चुनाव लड़ाने का, उसको हम चाहते हैं कि उस अनुभव को वो अपने लिए इस बार इस्तेमाल करें और चुनाव खुद लड़ें और जनता की समस्याओं पे काम करें। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा इनसे, क्योंकि हर जगह बोर्ड जो यहाँ पे लगे हैं उसमें ये लिखा गया है रोमी भाई अब की बार, यानी कहीं ना कहीं एक जो इनके समर्थक हैं वो इनका नाम ले रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि जनता क्या सोचती है। सबसे पहले जिनको लेकर के यहाँ पे चर्चा हो रही है, रोमी जी हमारे साथ ये हैं। सर, आपको लेके यहाँ पे चर्चा हो रही है। वैसे तो जनता काफ़ी है यहाँ पे, लेकिन चर्चा थी कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे। क्या लगता है, क्या? देखिए सर, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो स्लोगन है ना, अब की बार रोमी भाई, ये मेरा नहीं है, ये यहाँ के लोगों का ही स्लोगन है, जनता का स्लोगन है, ये यहाँ पे कार्यकर्ताओं का स्लोगन है। तो ये लोग दिल से चाहते हैं कि जैसे आज आपने एक कार्यक्रम देखा होगा कि जंतर मंतर पे अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत में गए, इन लोगों ने भी ये कार्यक्रम रखा कि आप भी छतरपुर विधानसभा की जनता की अदालत में आइए और वो निर्णय ले आपको कि कैसे आपको चुनाव लड़ना है और क्यों लड़ना है। तो जी देखिए, असली कार्यकर्ता वही होता है जो अपने शीर्ष को देख के उनके पथ पर चले। अब क्योंकि केजरीवाल जी आज जनता के बीच में गए हैं, लिहाजा यहाँ भी एक जंतर मंतर की तैयारी की गई है और यहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ के गांव के रहने वाले हैं, क्या लगता है चर्चा किस तरफ जाएगी? हम इस आया नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। हमें 25 साल हो गए। 25 साल में हम लोगों ने काफ़ी परिवर्तन देखा। कहीं संडे मार्केट में काम नहीं हुआ, एक तो सबसे बड़ा हमारा आया नगर का, तो 1 साल से हमें काफ़ी परेशान कर रखा है। दूसरा, हमने ये देखा कि हमारे जो विधायक जी है वो एट ए टाइम हमें छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो हमें थोड़ा धक्का लगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा धक्का लगा। फिर हम लोगों ने आपस में सलाह करी, सब ने, कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के ने, कि हमने ये सोचा एक यंग, अच्छा और पढ़ा लिखा और समझदार आदमी जिसने इतने साल पार्टी का साथ दिया और पार्टी के लिए करने का जुनून है,
तो हमने आपस में कार्यकर्ताओं ने सलाह मिलाई, तो हमारा फर्स्ट जो नाम है भाई रोमी भाटी जी का है, जिन्होंने आगे भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया था और अभी भी ये हमें आज भी इन्होंने जंतर मंतर बस भेजी है और उस बस में 40 आदमी गए हैं। पूरा इन्होंने खाने पीने का सब इंतज़ाम किया और पूरी पब्लिक का यहाँ भी हमारे आयनगर में अब ये शाम को डेली 6 बजे से लेकर 12 बजे तक अपनी गली नुक्कड़ों में सभा करते हैं और आगे भी हम पार्टी से उम्मीद करते हैं रोमी भाई को टिकट दीजिए। जी देखिए, ये भी कार्यकर्ता है और साफ है जिस तरह से यहाँ पे लोग देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ के जो बुज़ुर्ग काफ़ी संख्या में आए हैं। ऐसा माना जाता है, आयानगर ये गांव है, कि इस तरह के गांव में बुज़ुर्ग जिस तरफ जाते हैं जनता उस तरफ मुड़ जाती है। पंचायत भी होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती है जिसमें ये लोग माननीय होती है, पूजनीय होते हैं। और आज ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सर क्या कहेंगे, चर्चा किस तरह की होने जा रही है? आप बोलिए, आप बताइए क्या। चलिए बताइए। बोल दो, थोड़ा बोल दो, कोई नहीं। भाई ये है यहाँ आयनगर में तो कुछ काम धंधा तो कोई है ही नहीं, हाँ, ना रास्ते हैं ना कहीं कुछ है, हाँ, ना तो परेशानी है। ऐसे मुजफ्फर में बैठते हैं, आते भी हैं जाते भी हैं। अच्छा भाई को खड़ा हो जाए तो उसको तो हमारी समस्या तो अपने को बना देगा। तो आप लोग इनका नाम क्यों चाहते हैं? क्या ये क्षेत्र में काम करते थे या फिर क्यों इनका नाम चाहते काम करते हैं जब भी तो चाहते हैं, बगैर काम करो कोई किसी को नहीं चाहता ना। कभी ये भाई काम करता है तो थोड़ा ऐसा बन जाए तो अच्छा। चलिए ठीक है रोहित भाई, मैं चाहूँगा आप भी आइए और देखिए यहाँ पे एक पारंपरिक तरीके से हुक्का लगा है। यहाँ पे ये जो गांव के हैं वो लोग खड़े हैं। और सर ये बताइए कि यहाँ आप लोग चर्चा के लिए आए कि आम आदमी पार्टी से आगे आने वाले चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा? आप लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है? पास है। पास है तो पास है तो क्यों, क्या वजह है, क्या आप उनको बोल रहे हैं? वजह मतलब क्या कारण क्या है? क्या वो काम करते हैं क्षेत्र में? किस तरह का रहा है वो? अब तो उस पार्टी गए अब करेंगे, ऐसे सब ठीक है। तो यानी ये माना जाए कि गांव के ज़्यादातर लोग इनके लिए राजी हैं इस बात को लेकर? राजी है पूरी कॉलोनी तक। जी तो ये स्थिति है, ये आपको देख सकते हैं, ये पूरे आयानगर और विधानसभा के पूरे क्षेत्र से लोग आए हैं। यानी जो राजनीति जो है भले ही हरियाणा में हो रही हो, लेकिन उसका रंग जो है यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है। रोमी जी, टिकट किसे मिलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन जिसे भी मिलेगी जिम्मेदारी बहुत होगी, क्योंकि इस विधानसभा में कई ऐसे काम हैं जो करने को है। पूरे विधानसभा की हालत ख़राब है, सड़कें टूटी है, नालियाँ टूटी है, सड़कों पे सीवर बह रहा है। तो इन सब कार्य को लेके क्या लगता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता इन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमेशा से तैयार रहा है। ये अभी 12 साल पुरानी पार्टी है और 0 से 2 स्टेटों में इन्होंने अपनी सरकार भी बना रखी है। तो ये कार्य बहुत छोटे से हैं हम लोगों के लिए करने के लिए। हमने दिल्ली को जो पिछले 10-12 साल में संवारा है, जैसे सजाया है। इस विधानसभा की बात करूँ तो थोड़ा विधायक ने यहाँ पे लोग नाखुश हैं और उन्होंने धोखा दिया है जनता को। अदरवाइज पूरी दिल्ली में बहुत अच्छे काम हुए। तो यानी लगता है कि आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आपका नाम आ सकता है, क्योंकि चलिए जनता तो बोल रही है, लेकिन टिकट देने का एक हर पार्टी में एक प्रक्रिया होता है। तो आपको कितना भरोसा है? देखिए, हमारी पार्टी सारे के सारे फैसले जनता से पूछ के करती है। आज सुबह भी अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की अदालत में आए थे और ये उसी की एक तरह से प्री इलेक्शन है। मैं तो कहता हूँ कि अगर एक छोटे से बुलावे पे हज़ारों लोग एक विधानसभा के गांव में इकट्ठे हो गए हैं, तो ये प्री इलेक्शन है, जनता की अदालत है। यहाँ पे जनता निर्णय ले और वही पार्टी को भी मंजूर भी होता है। बिल्कुल, जो निर्णय होता है वो जनता का होता है, फैसला भी जो होगा वो जनता का ही होगा। लेकिन टिकट बंटवारे का काम किसी न किसी पार्टी का होता है और उस कमेटी में देखा जाएगा कि टिकट किसे मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर एक तरह से शक्ति परीक्षण का कार्य शुरू है और देखा जाएगा आगे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। अमरदीप कुमार, उपस्थित होंगे।